स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से एग्जाम में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों की सीरीज का पार्ट नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क को एकदम बेसिक से कंप्लीट करवाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पूरा काम निकालने के लिए 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 30/10 काम करेगा, यानी एक दिन में 3 काम करेगा। एक एक कार्य करने की क्षमता एक दिन की 3 है। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। देखिए दोस्तों, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए और बी मिलकर 3 + 2 यानी एक दिन में 5 काम करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। पूरा काम 30 है, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 की रफ्तार से 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 5 × 5, 5 × 30 यानी 6 दिन लगेगा। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? देखिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व करेंगे। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोस्तों टोटल काम निकालने के लिए 12 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 रहा होगा। ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, यानी ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 है। ए 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता होगा, ठीक है दोस्तों। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं जबकि ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ए की क्षमता कितनी है? 2 है, प्लस बी है, और इन दोनों की क्षमता एक दिन की कितनी है? 5 है। तो यहाँ से हम बी की क्षमता निकाल लेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितना है? तो 3 यूनिट है। दोस्तों बोला गया है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना है? 60 है, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, यानी बी के कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है? तो 3 यूनिट है। तो 3 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 3 × 3, 3 से काटेंगे 20 बार में, यानी दोस्तों 20 दिन लगेगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पूरा काम निकालने के लिए 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। मान लेंगे पूरा काम 60 रहा होगा। ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे। 60/20 यानी एक दिन में 3 काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है।
ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है, जबकि ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी की जगह पर हम 2 रख देंगे। 2 प्लस सी बराबर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। यहाँ से सी की क्षमता निकाल लेंगे, तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। बोला गया है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है और सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम सॉल्व करेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, सी तथा ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। ए प्लस बी 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। 60/12 यानी एक दिन में 5 काम करेंगे। बी और सी मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में 4 काम करेंगे। सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। ए प्लस बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 है। बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 है। सी प्लस ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है। बोला गया है तदनुसार ए, बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता हो जाए तो हम पता कर सकते हैं कि कितने दिनों में कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, इस तरफ सभी को हम आपस में ऐड कर देंगे और इनकी क्षमता को ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 को हम कॉमन कर लेंगे, प्लस देखिए बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो 2b हो जाएगा। 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो b हो जाएगा। सी यहाँ है 2c हो जाएगा, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इनकी हम क्षमता को जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 9, 3, 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12/2। यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, यानी दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है कितनी है, 6 है। ठीक है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 है। ठीक है दोस्तों, और काम कितना करना है, टोटल काम करना है 60। क्वेश्चन में पूछा गया है तदनुसार ए, बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, 6 काम करने की है। तो 6 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों, 10 दिन लगेगा। 60 में 6 से भाग करेंगे तो 10 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व करेंगे। ए एक कार्य 18 दिनों में, ठीक है, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे, तो 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 90 आ जाएगा। यही हम टोटल काम मान लेंगे। ए 18 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 90/18, यानी दोस्तों 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, बी 15 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 90/15, यानी 15 छक्का 90, 6 यूनिट काम करेगा। ए की क्षमता 5 आ गया, बी की क्षमता 6 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया। बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 है, एक दिन में बी 6 काम कर सकता है, तो 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। ठीक है,
10 दिन करेगा तो कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। उसके बाद बोला गया है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके काम को छोड़ दिया। टोटल काम 90 है, 90 में से बी ने 10 दिन में 60 काम करके छोड़ दिया तो कितना काम बचेगा, कितना काम बचेगा, 30 काम बचेगा। और यह 30 काम कौन करेगा दोस्तों, जब बी ने काम को छोड़ दिया तो 30 काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 है। ए एक दिन में 5 काम कर सकता है तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 30/5 भाग कर देंगे तो 6 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो 6 दिन में पूरा कर पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। चलिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करते हैं। ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी 9 दिनों में पूरा कर सकता है, सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम पूरा काम निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए 24, 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों इनका एलसीएम 72 निकल कर आएगा। ठीक है, इसी 72 को हम पूरा काम मान लेंगे। ये 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 72 में 24 से भाग करेंगे तो 3 काम करेगा, यानी एक कार्य करने की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट है। बी 9 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 8 काम करेगा। सी 12 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 8 यूनिट है और सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 8, 6, 14 काम कर लेंगे। दोस्तों बी और सी मिलकर के एक दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, 14 काम कर लेंगे। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी और सी एक दिन में 14 काम करते हैं, 3 दिन तक काम करेंगे तो 14 तियाँ 42 काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 14 तियाँ 42 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम 72 है। 72 में से 42 काम बी और सी मिलकर के 3 दिन कर लिए तो कितना काम बच जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 में से 2 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों कितना काम बचा हुआ है, 30 काम बचा हुआ है। जब बी और सी को हटा दिया जाएगा तब काम कौन करेगा, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट है तो 3 की रफ्तार से 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, 30 में 3 से भाग करेंगे 10 दिन लगेगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को एकदम आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।